तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की विशेष कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा हम सब पर ऐसे ही बने रहे, इसकी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। और प्रिय बंधुओं, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। यह हम आगे आगे जैसे अपने कर्म में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप जानेंगे कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है और कैसे वो पूर्ण होती है। तो प्रिय बंधुओं, पिछली वीडियो आप सबने देखी होगी। आगे आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे मन की जो शक्तियां हैं वो कैसे काम करती हैं, हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हैं, कैसे उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करें और कैसे वो कार्य करता है। इस पर कुछ चर्चाएं, कुछ घटनाओं के साथ आज जो है ना, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। अक्सर मैं कहता हूं कि यूनिवर्स जो है वो हमारी माँ है। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं, इसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। और माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकती है, क्योंकि माँ के लिए संतान से बढ़कर और कोई नहीं होता है। तो प्रिय बंधुओं, यूनिवर्स हमारी माँ के रूप में कैसे है? अगर हम आध्यात्मिक भाषा में बात करें तो ये पूरा यूनिवर्स जो है वो सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों से मिलकर के बनता है। और हमारा जो शरीर है ये भी इन्हीं तीन गुणों से मिलकर के बनता है, सत्व, रजस और तमस। ये पूरी दुनिया इन्हीं तीन गुणों से बनी हुई है। अगर आप भौतिकता के रूप में लेकर के चलें तो फिर 5 तत्वों से मिलकर के पूरा यूनिवर्स बना हुआ, पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करें तो 3 पार्टिकल से बनकर के पूरा यूनिवर्स बना हुआ है और उन्हीं 3 पार्टिकल से हमारा शरीर बना हुआ है। वो कौन से 3 पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमने तीनों भाषाओं में समझने का प्रयास किया कि यूनिवर्स भी उन्हीं चीजों से बना हुआ है और उन्हीं चीजों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो इस लिहाज से यूनिवर्स जो है वो हमारी माँ के रूप में है और माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। अब लेकिन समस्या यहां पर आती है कि यूनिवर्स को कोई भाषा समझ में नहीं आती, वो कोई भाषा आपकी नहीं समझ सकती और ना ही उसको सही और गलत की पहचान है। लेकिन अब वो हमारी मनोकामनाएं कैसे पूरी करती है, वो हमें वो सब कुछ कैसे देती है जो हमें चाहिए है, तो उसको थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। पहले मैं बता दूं आपको कि कैसे वो यूनिवर्स में कार्य हो रहा है। हमारे मन में एक विचार आता है और वो विचार कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वहां से वो फीलिंग्स में क्रिएट होता है और फीलिंग्स जो है वो वाइब्रेशन के रूप में, तरंगों के रूप में बाहर आती है। और जो ये यूनिवर्स रूपी माँ है हमारी, ये वाइब्रेशंस की भाषा ही समझती है, तरंगों की भाषा ही समझती है। जो वाइब्रेशन आपके अंदर से निकली, हमारी माँ को लगा, यूनिवर्स को लगा कि मेरे बच्चे को, मेरी संतान को यही चाहिए और वही चीज वो आपको लौटा करके दे देती है और कई गुना देती है। अब कुछ उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला उदाहरण, आपके आसपास में, आपके पड़ोस में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो रोजाना दारू पीता है और कमाता 1 रुपया भी नहीं है। हम अक्सर ये बात हमारे मन में उसके लिए निकलती है कि पता नहीं इसके पास दारू के लिए पैसा कहां से आ जाता है, घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, 1 रुपया कमा के नहीं लाता है, दारू के लिए पता नहीं पैसा कहां से आता है, कौन देता है इसको दारू के लिए पैसा। तो प्रिय बंधुओं, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ, चाहे मेरे से एफिडेविट पे आप लिखवा लो, वो बंदा जब तक जिएगा तब तक उसको दारू मिलेगी। क्यों मिलेगी, कैसे मिली, वो जानने का प्रयास करते हैं। जो दारू पीने वाला व्यक्ति होता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? दारू 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 दारू, 24 घंटे उसके दिमाग में दारू ही चलती है और इसीलिए उसके लिए आगे से आगे दारू की व्यवस्था होती है। कौन करता है? यूनिवर्स करता है। कैसे? कि ले बेटा और ले दारू, ले बेटा और ले दारू, ले बेटा और ले दारू, क्योंकि उसके दिमाग में विचार आया दारू का
उसके सबकॉन्शियस माइंड में छाप चल गई दारू की, और वहां से फीलिंग्स क्रिएट हुई, और फीलिंग्स जो है वो यूनिवर्स में वाइब्रेशन के रूप में बाहर आई, और यूनिवर्स ने आपको वो वही चीज कई गुना करके लौटा करके दी कि ले बेटा और ले बेटा और ले बेटा और ले। चलिए, एक उदाहरण हुआ। दूसरे उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बाहरी वातावरण में कार्य कर रहा है, यूनिवर्स में काम करता है। आपके कुलीग कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपके साथ काम करने वाले हैं, आपके ऑफिस में, आपके स्टाफ में, आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में, शहर में, कहीं ना कहीं आस पड़ोस में, आपके परिवार में कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको जो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। और मैं ये बात भी दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आजीवन जब तक जिएंगे कंप्लेंट ही करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स उनके सामने परिस्थितियां पैदा करेगा कि ले बेटा और कर कंप्लेंट, ले बेटा और कर कंप्लेंट, ले बेटा और कर कंप्लेंट, और वो बंदा सारे जीवन जो है कंप्लेंट करते हुए ही चला जाएगा। वो कितनी ही अच्छी से अच्छी परिस्थितियां उसके सामने आप पैदा कर देना, कितनी ही बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था उसके लिए आप कर देना, उसको उसके अंदर भी कमी निकालनी ही निकालनी है। ये यूनिवर्स का नियम है, क्योंकि उसके मन में विचार आता है कंप्लेंट करने का, वो सबकॉन्शियस माइंड में छाप बनती है, और वहीं से फीलिंग्स क्रिएट होती है, और फीलिंग्स जो तरंगे बाहर निकली वही यूनिवर्स आपको लौटा करके देता रहेगा बार बार। एक और उदाहरण से जानने का प्रयास करते हैं। मैंने बहुत परिवार ऐसे देखे हुए हैं, आपके भी संपर्क में कोई ना कोई परिवार ऐसा होगा जहां पर कोई ना कोई यंग डेथ होती है, या अन्य कोई परिवार का सदस्य चला जाता है, और वो अक्सर ये कहते हुए मिलते हैं कि भाई हमारे परिवार में तो फलाने की डेथ हुई थी, उसके बाद हमने कभी भी जीवन का माने एक भी सुख की घड़ी हमने नहीं देख ली है। इसके पीछे का कारण समझते हैं आप? क्योंकि देखिए, जिस परिवार का सदस्य जाता है निश्चित रूप से वहां पर दुख होता है, और 13 दिन तक तो उस घर में किलकारियां लगती ही रहती हैं, हर रोज घाव हरा होता है, और वो दुख इतना बड़ा होता है कि 13 दिन तक जो नेचुरल प्रक्रिया थी, लोग आए गए, और उसके बाद भी हम लोग घर में बैठे हुए अपने परिवार के सदस्य को याद करते करते रोते रहते हैं। मैं नहीं कहता कि दुख नहीं होगा, निश्चित रूप से दुख होता है, क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा, हमारे एक, मैं कहता हूं कि हमारे शरीर का एक अंग जो है ना हमसे अलग हो जाता है जब कोई परिवार का सदस्य हमें छोड़ करके जाता है। लेकिन ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, और जान करके माननी भी पड़ेगी कि यही जीवन का सत्य है। जो चीज पैदा हुई है वो नष्ट एक दिन निश्चित रूप से होनी ही होनी है, वो चीज जाएगी ही जाएगी। तो और यहीं पर एक तो जन्म और मृत्यु, इन दोनों अवस्थाओं में हमारी पार नहीं बसाएगी। ना जन्म हमारे हाथ में, ना मृत्यु हमारे हाथ में है, ये ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं, उसके अधीन कार्य है, तो इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते कहीं पर भी। तो इसीलिए जो ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं वो ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं। तो जो पैदा हुआ है वो निश्चित रूप से एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है। तो इस चीज को जान करके हमें मानना पड़ेगा कि उस जीवात्मा ने नए वस्त्र धारण किए हैं, और यदि नहीं मानते हैं, इस चीज को हम नहीं जान पाते हैं, तो फिर हम जब दुखी होते हैं, घर में बैठ के रोते रहते हैं, तो फिर क्या हुआ? आपके मन में जो विचार आया वो दुख का आया, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर वो छाप गई। अब वहां सबकॉन्शियस माइंड से वो फीलिंग्स में क्रिएट हुई, और फीलिंग्स आप दुख की बाहर छोड़ रहे हैं, तरंगे जो बाहर निकल रही हैं आपके हार्ट से वो दुख की बाहर निकल रही हैं। अब यूनिवर्स आपको क्या लौटा करके देगा? ले बेटा और ले दुख, 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 और हम सारा जीवन हमारा दुख में हो जाता है और दुख में ही बीत जाता है। आज कोई और गया था, कल कोई और जाएगा, परसों कोई और जाएगा, ऐसे ही धीरे 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 पूरे परिवार में दुख में माहौल जो है ना वो बना रहता है। तो इसीलिए मेरा निवेदन है आप सबसे कि इस चीज को जान लें और फिर मान लें कि ये जीवन की सत्य है, जीवन का सत्य है, इसके बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पैदा हुआ वो नष्ट एक दिन, वो मृत्यु को प्राप्त एक दिन निश्चित रूप से होना ही होना। अगर आप दुखी हुए तो फिर आगे का जीवन भी आपका पूरा दुख में हो जाएगा। इसीलिए वहां से उठना पड़ेगा, आपको खड़ा होकर के अपने जीवन को पटड़ी पर लेकर के आना पड़ेगा।
तो ये चीज़ें कुछ जीवन में समझने की हैं, समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो भाव हमारे अंदर से निकलेगा वही हमें लौट करके मिलेगा। ये 2-3 उदाहरणों से हमने जानने का प्रयास किया कि टोटली एक बहुत बड़े विचारक ने लिखा है कि यू आर यूअर थॉट्स, आप वही हैं जो आपके विचार हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं हैं। हमारे साथ पूरा जीवन आप कोऑर्डिनेट करके देखेंगे, अगर पीछे से घटनाओं को जोड़ करके देखेंगे तो हमारा आज का जो जीवन है वो वही है जो हमारी विचारधाराएं हैं। हम अगर कंप्लेंट करते रहते, रोते रहते, तो वहीं पड़े रहते जहां से हमने चलना शुरू किया था। हमारे साथ ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से उतर के आता है, सभी हम लोग गृहस्थी हैं, सभी हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो कोई ना कोई छोटी मोटी घटनाएं परिवारों में, घर में होती रहती है सबके साथ। लेकिन अगर उन दुखों को आप रोते रहोगे तो सारा जीवन आपका वहीं पर पड़े रहते हुए बीत जाएगा, वहीं रोते हुए बीत जाएगा। तो इसीलिए आपको उठना पड़ेगा और जो आपको चाहिए वैसा सोचना पड़ेगा। हम लोग हमेशा वही सोचते सोचते हमारा जीवन बीत जाता है जो हमें चाहिए ही नहीं है, और हमारे साथ होता भी फिर वही है। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि जो आपको चाहिए वो सोचिए, वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। वो मत सोचिए जो आप स्वयं के लिए नहीं चाहते हैं। तो आज हमने कुछ चर्चाएं की कुछ उदाहरणों के माध्यम से, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत साधारण भाषा में मैंने बात की है, और आगे आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि आप ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें। और मेरा मन है कि हम लोग 1 फरवरी से 28 दिन का महीना होता है, लेकिन अब की बार 29 दिन का है, तो लेकिन 28 दिन का एक कोर्स है पूरा का पूरा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ग्रेटिट्यूड का। तो यदि हम लोग वो कोर्स कर लेते हैं, हम उसको जादू के नाम से जानते हैं, मैजिक। वो मैजिक होता है जब आप 28 दिन का कोर्स करेंगे, उसके बाद जो विचार आपके मन में आएगा तुरंत ऐसे चुटकियों में वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा आपको। तो मेरा विचार है कि हम लोग उस कोर्स को शुरू करें 1 फरवरी से। बाकी आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा करेंगे। बीच में 2 दिन और हैं हमारे पास में, उस 2 दिन और हम चर्चा करेंगे, और अगली वीडियो में एक बहुत ही गहरे विषय को लेकर के हम लोग आपके सामने आएंगे, और जिससे और ज़्यादा समझ में आएगा कि हमने खुद ही अपने जीवन को नरक बना लिया है, और वो कैसे बनाया वो हम अगली वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और एक बार फिर से आपको निवेदन कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे मैसेज करके ये ज़रूर बताएं कि आगे हमें 1 फरवरी से वो कोर्स शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आज जो हमने चर्चाएं की, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप निश्चित रूप से पूछें। कोई भी डाउट है उसको क्लियर करें, और मैसेज करके आप वो जो है ना डाउट मुझे भेजें। प्रयास करूंगा कि आप सबके प्रश्नों का मैं जवाब दे पाऊँ। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।